स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 22, ठीक है, या फिर हिंदी में कह सकते हो आप इसको कार्यपत्रक 22। ओके, जिसमें बेटा आज हम अपना हिंदी विषय का करने जा रहे हैं ऐसे ऐसे एकांकी भाग 2। लास्ट वर्कशीट में हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था बेटा। कक्षा 6 के बच्चों के लिए है, ये 10 दिसंबर का है। ओके, यानी कि बृहस्पति का है। अब बेटा देखो, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि एकांकी का अर्थ होता है कि एक ही अंक में पूरा होने वाला नाटक। ठीक है, एकांकी मतलब एक ही अंक में पूरा होने वाला नाटक। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि छोटा सा नाटक जिसमें एक ही अंक हो, ऐसे ऐसे। ठीक है, पाठ में मोहन एक तख्त पर लेटा है और 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी और तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता पास बैठे हैं। अब हम बेटा इसके आगे पढ़ेंगे। और बेटा अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ओके, तो देखो बेटा, अब यहाँ पर जब उसको वो बेचैन हो रहा है, उसको मतलब कि समझ में भी नहीं आ रहा है, बस ऐसे ऐसे बोलता है। तो देखो यहाँ पर माँ पूछती है उसे पुचकार कर, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। ठीक है, मतलब कि अभी ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। तब तक फिर वो ऐसे बेटा घर में भी जब कोई बीमार हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता तो हम ऐसे ही नए नए अपने अपने उपाय बताते हैं घर में, सब वो सब करते रहते हैं जब तक डॉक्टर की सलाह नहीं मिलती है। ठीक है, तो फिर वो चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है और फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। फिर इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? अंट शंट मतलब बेटा देखो, हम कह देते हैं कि तुमने उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया, मतलब ऐसी चीज़ें खा ली हो जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। जैसे तुम कहीं पार्टी वगैरह में जाते हो तो उस समय पर कुछ ऐसा खा लिया जो तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं अंट शंट। फिर पिता कहता है कहाँ, कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक केला और संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक मतलब अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ऐसे ऐसे हो रहा, बस ऐसे ही बोल रहा है वो। माँ कहती है कैसे? पिताजी बोले बस ऐसे ऐसे करता रहा, ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। तो बेटा देखो, जब हमसे कोई कुछ कहता है कि ऐसा फील हो रहा है वैसा, तो हम अलग अलग अपनी तरकीब लगा के पूछते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा, वैसा तो नहीं हो रहा। तो ऐसे उससे पूछ रहे थे उसके पिताजी, तो वो हर बार क्या जवाब दे रहा था? नहीं। तो जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, फिर माँ हंसकर कहती है हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? मतलब कि उसको हंसी भी आ रही थी ये सुनकर ऐसे ऐसे होता है करके, और दुख भी हो रहा था कि वो दुखी भी है इस चीज़ से। फिर पूछते ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। ऐसे बेटा एक नाटक है, मतलब एक तरीके का ये बताया जा रहा है। इसमें आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। फिर पिता कहते हैं अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। अब ऐसे ऐसे होता है मतलब बार बार यही ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो बेटा तुम्हें भी हंसी आ रही होगी। फिर मोहन ज़ोर से कराकर माँ ओ माँ मतलब ऐसे करता है। ठीक है, फिर माँ न मेरे बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं बेटा। तो अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी बीमारी है। देखो न कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, कल मतलब कि थोड़ा सा भी आराम नहीं पड़ती। ठीक है, शांति नहीं होती उसको। हींग चूरन पीपरमिंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते इससे तो, मतलब कि वैद्य जी आ जाते इससे तो अच्छा, डॉक्टर नहीं आ रहे तो तब तक। ठीक है, तो वो इस तरीके से बातें करती है। अब बेटे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाठ में ऐसे ऐसे जानने के लिए पिता ने मोहन से क्या क्या सवाल किए? तो बेटा देखो,
सब जब कुछ समझ नहीं आता तो अलग अलग तरीके के सवाल करते हैं। तो ऐसे ही उसके पिताजी ने भी सवाल किए थे, जो कि क्या क्या थे बेटा, कि गड़गड़ होती है, चाकू सा चुभता है, गोला सा फूटता है। तो इसको लिखोगे कैसे बेटा, देखो यहाँ पर लिखोगे, पाठ में ऐसे ऐसे जानने के लिए पिता ने मोहन से अनेक सवाल किए, जैसे कि गड़गड़ होती है, चाकू सा चुभता है, या फिर गोला सा फूटता है। ठीक है, इस तरीके के सवाल उससे किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। तो बेटा देखो, जब कोई बच्चा बीमार हो तो माँ को तो वैसे ही घबराहट हो जाती है। तो इसमें क्या लिखोगे बेटा, कि माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही थी, क्यों, क्योंकि उनकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की बीमारी है जिसके कारण मोहन बेचैन हो रहा है। ठीक है, वह पेट पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से करहा रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। वाक्य में अंट संट का क्या मतलब हो सकता है, आपको अंदाज़ा लगाना है क्या मतलब हो सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग बेटा हो सकता है कि इसका मतलब आप अलग निकालो, मेरे अकॉर्डिंग जो है मैं वो बता देती हूँ। अंट संट का मतलब हो सकता है, देखो खा लिया से रिलेटेड है, तो कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया जो सेहत के लिए अच्छा ना हो। ठीक है, तो इसने कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। वाक्य में अंट संट से मतलब है ऐसी वस्तुएं जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, जिनके खाने से हमारी तबीयत खराब होने की संभावना होती है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ को अंट संट के नाम से यहाँ पर पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कि ऐसे ऐसे बीमारी को दूर करने के लिए माँ ने क्या क्या उपाय किए होंगे। तो बेटा देखो, उसने अपने, जब तक डॉक्टर नहीं आता जब तक क्या करते हैं, अपने अलग अलग तरीके के उपाय करते रहते हैं सब। तो यहाँ पर भी उसकी माँ ने भी अलग अलग तरीके के उपाय किए, जो हमने बेटा यहाँ पर पढ़े थे। जैसे कि उसने हींग भी दिया उसको। ठीक है, देसी जिसके नुस्खे जो बोल देते हैं, घरेलू नुस्खे, हींग दिया, चूरन दिया, पेपरमिंट सब दे चुकी थी। पेपरमिंट होता है बेटा पुदीना। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने दी थी। तो आप इसको लिखोगे कैसे, ऐसे ऐसे बीमारी को दूर करने के लिए माँ ने अनेकों उपाय किए, जैसे कि हींग, चूरन, पेपरमिंट आदि। ठीक है, तो बेटा ये थी आपके आज के क्वेश्चन आंसर, और आज की वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थी बेटा। आपको भी सुनने में, पढ़ने में इसमें मज़ा आया होगा। और अगर आपको मज़ा आया हो, समझ में आया हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना बेटा। और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।